हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाली। फ्रेंड्स, जो आज की हमारी गेम रहने वाली है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप दुमराजू गुकेश और ग्रैंड मास्टर ग्रिगोरी ओपरिन के बीच की है, जहां गुकेश ने सिर्फ 32 मूव्स के अंदर ओपोनेंट को धराशायी कर दिया है। तो चलिए करते हैं शुरू। यहाँ E4 के साथ गुकेश का पहला मूव आया, C5 सिसिलियन का रेस्पॉन्स यहाँ ग्रिगोरी का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, D6 कैसल यहाँ व्हाइट का आया। देन बिशप गया D7 स्क्वायर पर, रुक E1, देन A6 बिशप पर अटैक, बिशप वापस घर में घुसा F1 स्क्वायर पर, देन नाइट F6 H3, तो E5 ब्लैक का मूव आया। C3, देन हुआ बिशप E7, D4, B5, देन D5, नाइट पर अटैक बना और ये नाइट यहां गया A7 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहां से गुकेश के मन में कुछ आया कि हाँ, गेम में पोटेंशियल तो है। उन्होंने डायरेक्टली इस ए पॉन को आगे पुश कर दिया और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने नेचुरली कैसल कर लिया। और अब एटेक्स बी फाइव, एटेक्स बी फाइव के बाद फ्रेंड्स इससे अच्छा और मौका क्या मिलेगा। आप यहाँ स्पेशली इस नाइट की पोजीशन को देखिए। इस नाइट के जाने के लिए क्या स्क्वायर्स अवेलेबल है। रुक या तो अनडिफेंडेड होता है या आपको अपना नाइट गंवाना पड़ता है। इसीलिए मुकेश ने यहाँ पहले बी पॉन को आगे पुश किया। और चलिए यहाँ चूंकि गेम देख चुका हूं तो इसलिए समझ में आता है कि गड़बड़ है। अगर कोई गलती कर सकते थे ग्रिगोरी, यहाँ पर वही उन्होंने यहाँ की। उन्होंने सीधा सी पॉन आगे पुश कर दिया और बिशप के लिए जो इनविटेशनल लाइन थी वो उन्होंने डायरेक्टली ओपन कर दी है और एक्सप्लॉइट किया यहाँ गुकेश ने इसी वीकनेस को। अपने रुक को E2 स्क्वायर पर ले जाकर प्लानिंग कि ये रुक यहाँ A2 स्क्वायर पर जाकर सिचुएशन को और वर्स्ट करेगा। तो नाइट C6 ब्लैक के लिए मजबूरी होता है कि लॉस को मिनिमाइज करो। रूक टेक्स A8, क्वीन टेक्स A8, डी टेक्स C6, बिशप टेक्स C6। पोजिशनल डोमिनेंस किसकी है यहाँ इस पॉइंट पर। गुकेश मेटल तो बिल्कुल आगे ले चुके हैं, पॉन को आप बचा नहीं सकते। नाइट D2 फिर भी यहाँ किया व्हाइट ने, करना ही पड़ेगा। तो नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, बिशप टेक्स E4। तो बिशप E3 की ऑप्शन को पहले यहाँ पर व्हाइट ने चुना और ब्लैक को एक अच्छे स्क्वायर या अच्छी डायगोनल पर प्लेस करने की कोशिश है। बिशप टेक्स F3 वॉज देयर फॉर ग्रिगोरी। जी टेक्स F3 के बाद क्वीन टेक्स F3 होता है और ठीक है, अपना कुछ फायदा नुकसान होता है। लेकिन बिशप E2 और फिर वही इश्यूज आकर खड़े होते हैं। इसको इनके जाने के लिए और क्या रास्ता मिलेगा। खैर, यहाँ पहले खेला H6, तो रुक आया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन A3। यहाँ स्पॉन पर अटैक है। फ्रेंड्स, गेम की सबसे अच्छी बात यही है कि गुकेश ने एग्जैक्टली सही समय पर वो मूव लगाया जिसकी यहाँ पर जरूरत थी। उन्होंने यहाँ किया एक्सचेंज सेक्रीफाइस। देखिए, ब्लैक यहाँ जरूर थोड़ा वीक पोजीशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाइट कोई बहुत विनिंग सिचुएशन पर जा सकता हो। पर मुकेश ने यहाँ वही सिचुएशन क्रिएट की। उन्होंने यहाँ रुक टेक्स D6 की ऑप्शन को चुना, बिशप टेक्स D6, क्वीन टेक्स F3 और अभी भी बिशप थोड़ा सा परेशान हो सकता है। तो बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स E5, उस नाइट एक्सचेंज को कंप्लीट नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट था सी पॉन और C3 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन का डिफेंस करना। देन बिशप B7 की ऑप्शन को ग्रिगोरी ने चुना। ठीक है, बिशप बचा लिया है। मेटेरियल वाइज वापस गेम और लेस इक्वली मानेंगे। बिशप आया D4 स्क्वायर पर और यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट। एग्जैक्टली, बिल्कुल F6 यही सोल्यूशन बचता है इसका। देन हुआ क्वीन टेक्स B5 और दूसरे पॉन को वैसे ही बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वीन गई A8 स्क्वायर पर, लेकिन कोई फायदा खास है नहीं, यहाँ भी बिशप का है डिफेंस। देन हुआ बिशप टेक्स C4 विद चेक, किंग गया H8 स्क्वायर पर और अब हुआ F3। और अगले मूव में यहाँ पर बिशप कहाँ जाएगा, चेकमेट की पोजीशन किस तरह से क्रिएट होगी, वो देखने वाली बात होगी। रुक C8 पहले किया गया, देन बिशप हटा यहाँ D3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D5, ताकि ये बिशप जो जा रहा है आगे चेकमेटिंग थ्रेट देने के लिए, कम से कम कुछ मूव्स के लिए उसे डिले किया जा सके। क्वीन D7 यहाँ किया गया, बिशप हटा G8 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन F5। लगता है कि अब प्रॉब्लम मैनेज हो चुकी है और ब्लैक ठीक ठाक डिफेंस कर रहा है। व्हाइट के पास जो एडवांटेज है वो यहाँ इस दो क्लियर कट कनेक्टेड पासेस का है। लेकिन गुकेश के प्लान्स यहाँ और डेंजरस थे। उन्होंने यहाँ डिसाइड किया कि गेम को एंड गेम तक लेकर ही नहीं जाना, उससे पहले ही फिनिश करना है। यहाँ ग्रिगोरी का मूव था, उन्होंने रुक को लिया D8 स्क्वायर पर और उसके बाद आया किलर फिनिश मूव। वीडियो पॉज कर सकते हैं।
क्वीन टेक्स F6। और फ्रेंड्स वैसे तो मेरे ख्याल से अगर वो भी कोई खिलाड़ी होता तो रेजिग्नेशन कर सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट मूव में चेकमेटिंग थ्रेड दिख सकती है। तो आप कहेंगे यार कि जी टेक्स F6 ही क्यों ना कर लिया जाए, गेम में किया भी यही गया था। लेकिन फिर भी मैं अगर कहूँ कि रुक D7 कि आप इस पॉन का डिफेंस करें तो क्या होता है, तो होगा क्वीन टेक्स H6 चेक, बिशप ही बीच में लगेगा, देन क्वीन टेक्स H7 चेक और वो मेट होगी। तो चलते हैं गेम पर। यहाँ जी टेक्स F6 ही चुना गया, लेकिन ये जो दो बिशप पेयर रखे हुए हैं इनका क्या सॉल्यूशन है? बिशप टेक्स F6 चेक एंड दैट्स मेट। फ्रेंड्स क्या कमाल की गेम थी। इस गेम से अगर मैं कहूं, हम तीन चीजें तो कम से कम सीख सकते हैं। पहला है स्पेस एडवांटेज, उसको किस तरह से अपने फेवर में यूज करना है, जैसे मुकेश ने यहाँ क्वीन साइड स्पेस को अपने फेवर में कन्वर्ट किया। दूसरा है सही समय पर एक्सचेंज सेक्रीफाइस, जो यहाँ रुक से बिशप एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया था, वो कितना पावरफुल हो सकता है। और तीसरा, जब ओपोनेंट की किंग की सेफ्टी कमजोर हो जाए तो अटैक में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। यहाँ गुकेश ने वही काम किया क्वीन सेक्रीफाइस करके। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि सबसे अच्छा मूव आपको इस गेम में कौन सा लगा।